नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया है। शिमला से आज वर्चुअल माध्यम से राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में स्वराज छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान व स्वाभिमान के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर ही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में हिमाचल ने उल्लेखनीय विकास किया है और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बेरोजगार युवाओं से HP शिवा प्रोजेक्ट से जुड़ने का आह्वान किया है। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के अनेक स्थानों पर आज जन सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में 1688 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से किसानों व बागवानों को उच्च गुणवत्ता के अमरूद, संतरा, लीची और अनार के पौधे मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई सुविधा के साथ साथ जमीन की सोलर युक्त बाड़बंदी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। महेंद्र सिंह ने कहा कि 1 बीघा जमीन पर अमरूद की खेती कर औसतन 3.25 लाख रुपए की सालाना आमदनी अर्जित की जा सकती है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार लाहौल घाटी के विकास के लिए बजट की दूसरी किश्त जल्द जारी करेगी। इस कार्यक्रम के तहत स्पीति में स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इसे लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भेंट की। इस कार्यक्रम के माध्यम से काजा में आधुनिक सेंट्रल हीटेड सिस्टम से लैस अस्पताल बनाने के लिए पहली किश्त के तौर पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में आज जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से ईमानदारी और समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंच सके। वीरेंद्र कश्यप ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लाभ प्रदान करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले की चंगर पंचायत में 32 लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी 1,36,000 परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और कैलेंडर और डायरी भी जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और कॉफी टेबल बुक में उनका संकलन किया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 जनवरी से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 15 मार्च तक चलेगी। इस दौरान क्विज, वीडियो मेकिंग, गाना, पोस्टर डिजाइन और नारा लेखन की 5 स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके लिए 20,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का इनाम और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सी पालरासू ने बताया कि अभी तक 35,000 लोगों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 31 नए मामले आए हैं, जबकि 447 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1,829 सक्रिय मामले हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।